अगर अब तक तुमने सीजन 3 के एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे तो जल्दी जाके देखो, बिना वो वाला एपिसोड देखे तुम्हें ये वाला एपिसोड समझ में नहीं आएगा। और ये वाला एपिसोड काफी खतरनाक चीजों से भरा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी जाके उसे देखो, क्योंकि ये वाला एपिसोड और भी ज्यादा एपिसोड से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन्हू कैजर के ऊपर बैठा हुआ है और जिना के स्कूल में जा रहा है, और दूसरी तरफ स्कूल में एक मॉन्स्टर जिना पे अटैक कर देता है। और तभी जिन्हू के साइड से बाहर आते हैं और सभी मॉन्स्टर्स को काफी गंदा पीटते हैं, और वो लोग इतना गंदा मारते हैं कि मॉन्स्टर्स हवा में उड़ रहे होते हैं, और वो सारे बाकी मॉन्स्टर्स को भी मार चुके होते हैं। और बाकी सारे स्टूडेंट्स ये देखकर काफी शौक में थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मॉन्स्टर्स को ही मार रहे हैं। और जिना भी ये देखकर काफी शौक में थी, उसे लग रहा था कि उसका भाई जिन्हू आ गया है। और हम देखते हैं कि डंजन में क्रैक आ गया और हमें डंजन का बॉस दिखाई देता है, और कुछ मॉन्स्टर्स बॉस को बता रहे होते हैं कि कुछ मॉन्स्टर हमसे लड़ रहे हैं, ये लोग बात करें जिन्हू के सारे सोल्जर्स की। और ये सुनने के बाद बॉस काफी गुस्से में बोलता है, तुम 3 हाई रैंक ऑक्सो नहीं संभाल पा रहे हो। और बॉस अपना हथियार उठाता और बोलता है, ले चलो मुझे उनके पास। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डंजन को दिखाया जाता है जहाँ पर बेरू और उसके सारे सोल्जर्स आगे जा रहे थे, और वो लोग डंजन का हर एक मॉन्स्टर को गंदी तरह मार रहे थे। और ये सब देखकर पार्क और उसकी टीम काफी डरी हुई थी, और पार्क सोच रहा था कि अगर इसका दिमाग सनक गया और हम पे अटैक कर दे तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और वो लोग डिसाइड नहीं कर पाए थे कि इस रेड को कंटिन्यू करें या यहीं पे छोड़ दें, क्योंकि अगर वो बिना डंजन क्लियर करके बाहर गए तो न्यूज़पेपर खड़े ही हैं उनकी बेइज्जती करने के लिए। तो लोग डिसाइड करते कि वो पीछे ही रहेंगे। और तभी बेरू पार्क के सामने आ जाता है और एक मॉन्स्टर का सर उसके पैरों के नीचे फेंक देता है, और ये देखने के बाद पार्क की तो पैंट गीली जाती है। और तभी कुछ टीम मेंबर्स पार्क के पास आते हैं, कहते हैं क्या तुम ठीक हो। और लोग इतना आराम से पूछते थे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पार्क की तो ये देखकर ही ऐसी की तैसी हो गई, और वो ये भी पूछते हैं कि हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए आगे। पार्क कहता है रुको और इस सर देखो, ये एक हाई रैंक मॉन्स्टर का है और हराने में हमारी ऐसी की तैसी हो जाती, और उसने ये काम कुछ मिनटों में ही कर दिया। और वैसे भी हाई रैंक मॉन्स्टर के अंदर मैजिक को निकलता है जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, और ये मैं फ्री में मिल रहा है। और क्या तुम अब भी जाना चाहोगे। पार्क ये सब बता ही रहा होता है, पर उसके टीम मेंबर्स सारे सोलर को फॉलो करते हुए आगे जा रहे थे, और उनमें से एक बंदा बोलता है गिल मास्टर आप नहीं आ रहे, इसमें से मैजिक को निकलता है जो कि काफी एक्सपेंसिव होता है, आपको नहीं चाहिए ये। और पार्क भी बैठकर सोचा होगा कितने लालची हैं यार मेरे टीम मेंबर, कितने ज्यादा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, भाई मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि जिन्हू के साइड सोल्जर्स के आगे खड़ा हुआ था, और बाकी सारे मॉन्स्टर्स उसके लिए चीयर कर रहे थे। वो मॉन्स्टर अटैक करते हैं सारे सोल्जर पे तलवार से, पर वो सारे सोल्जर रोक लेता है। मॉन्स्टर देखकर काफी इंप्रेस होता है, पर वो कहता है अभी भी तुम बहुत वीक हो, और उसे बीच से काट देता है। पर वो नोटिस करता है कि सारे सोल्जर फिर से रीजनरेट हो रहा है। मॉन्स्टर को लगता है ये किसी तरह का जादू है। वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करता रहता है और वो रीजनरेट होते रहते हैं। वो कई बार उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर वो मरते ही नहीं है। और तभी उसके दिमाग में बार बार एक कमांड आता रहता है कि ह्यूमंस को मारना है, ह्यूमंस को मारना है। और उसके सामने सारे सोल्जर है जिससे वो ह्यूमंस को नहीं मार पा रहा, और वो बार बार ये चीजें सुनकर और देखकर काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और ये आवाज उसके दिमाग को काफी इरिटेट कर रही थी। पर वो समझ जाता है कि इन मॉन्स्टर को कोई कंट्रोल कर रहा है, अगर वो कंट्रोल करने वाले को ही मार दे तो ये मॉन्स्टर अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और वो मॉन्स्टर जिना की तरफ आगे बढ़ता है और बाकी मॉन्स्टर को कहता है कि इन सारे सोल्जर्स को उलझाए रखो, क्योंकि जब ये रीजनरेट होते हैं तो इनके पास कोई भी पावर नहीं होती। सारे सोल्जर जिन्होंने मॉन्स्टर को घेर रखा था, बाकी सारे मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देते हैं, और अब उस मॉन्स्टर को कोई रोकने वाला नहीं था। मॉन्स्टर जिना को पकड़ता है और उसे ऊपर उठा देता है, और वो मॉन्स्टर बोलता है तुम सारे सोल्जर को कंट्रोल कर रहे हो ना, मैं तुम्हारे अंदर कुछ मैजिक पावर सेंस कर पा रहा हूँ। पर तभी उसको स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है जो किसी तरफ आ रहा होता है, और वो ऑरा इतना पावरफुल था कि मॉन्स्टर कांपने लगता है, और उसके सामने उसके जीवन भर की यादें आ जाती है, और वो डर के मारे जिना को छोड़ देता है, और वो ऊपर देखता है वो ऑरा उसकी तरफ आता है बहुत तेजी से, और तभी वो दीवार से टकरा जाता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और जिन्हें नोटिस करते हैं कि उसके ऊपर किसी ने हाथ रखा हुआ है। वो और कोई नहीं जिनको होता है, वो बोल रहा होता है कि अब तुम सेफ हो। और स्मोक खड़ने पर बॉस देखते हैं कि बहुत ज्यादा पावरफुल और गुस्से में कोई उसके सामने खड़ा हुआ है। मॉन्स्टर काफी डरा हुआ था, पर फिर भी वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि वो रेड ब्लड गैंग का लीडर है। जिन्हू काफी ज्यादा गुस्से में था, और वो एटीट्यूड में उंगली दिखा के बोलता है मॉन्स्टर से, हाँ तुम मॉन्स्टर चुप रहो और वहीं पे खड़े रहो। और भाई जिन्हू ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है। इसके बाद जिन्हू जिना से माफी मांगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेट हो गया था, और जिना रोने लगती है। इसके बाद जिन्हू इग्रिस को समन करता है अपने कुछ सारे सोल्जर्स को भी, और कहता है कि इन्हें प्रोटेक्ट करो और इन्हें सुरक्षित स्कूल के बाहर ले जाओ। और उनमें से एक मॉन्स्टर को काफी ज्यादा चुल होती है, वो आगे बढ़ता है, और जिन्हू भी उसे देख के बोलता है जहाँ पर हो वहीं पे खड़े रहो और हिलने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद सभी स्टूडेंट सारे सोल्जर की मदद से स्कूल से बाहर जाने लगते हैं। उनका लीडर जिन्हू से पूछता है ये सारे सोल्जर तुम्हारे थे जो कि बार बार रीजनरेट हो रहे थे, और तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है। जिन्हू कोई भी रिप्लाई नहीं देता और डार्क स्टेयर देता है, और ये देखकर मॉन्स्टर समझ गया था कि हमारे क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं देगा और हमें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वो मॉन्स्टर अपनी आर्मी को जिन्हू पे अटैक करने के लिए कहता है, और कमांड मिलते ही सभी मॉन्स्टर जिन्हू पे अटैक कर देते हैं, और एक मॉन्स्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, और ऐसा लग रहा था कि उस मॉन्स्टर को मरने की काफी ज्यादा जल्दी है। जिन्हू अपनी जगह से नहीं हिलता, वो मॉन्स्टर को आते हुए देखकर उसकी उंगलियां पकड़ता है, उसे घुमा के नीचे फेंक देता है और जमीन में पटक देता है। और जिन्हू उसका हाथ पकड़ते हुए आगे ले जा रहा था और उसके सर पे अपना पैर रख देता है और उसके सर को कुचल देता है। और इससे पता लगता है कि जिन्हू काफी ज्यादा गुस्से में है, और बाकी सारे मॉन्स्टर ये देख काफी डर जाते हैं, पर उन्हें लगता है कि वो उस जिन्हू को मार देंगे, और सारे मॉन्स्टर जिन्हू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिन्हू को कुछ ही सेकंड लगते हैं, सेकंड भी नहीं मिली सेकंड, और वो सबको मार देता है। और जो उनका लीडर था वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता ये देखकर, और मॉन्स्टर अब बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जिन्हू मॉन्स्टर के पास आता है, उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा देता है, और जिन्हू पूछता है कि तुम इंसानों को क्यों मारते हो और तुम्हें क्या मिलता है इंसानों को मारकर। मॉन्स्टर बोलता है कि हमारी गलती नहीं
हैं कि हमारे दिमाग में एक आवाज आती है इंसानों को मारने के लिए, और जिन्वो बोलता है कि मुझे देखकर अब तुम्हारे दिमाग में आवाज नहीं आती, और मॉन्स्टर बोलता है कि अब से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। जिन्वो कहता है पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। जिन्वो बहुत गुस्से में होता है, वो अपना हथियार निकालता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग भी मुझे ह्यूमन नहीं मानता। अब जिन्वो कहता है अभी मैटर नहीं करता, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर मेरे माफ करने के प्रोसेस में तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, और जिन्वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। सीन शिफ्ट होता है हमें डंजन को दिखाया जाता है, जहाँ पर बेरो की मदद से वो लोग बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाते हैं। बेरो के साइड सोल्जर की मदद से वो बॉस के गेट तक पहुंच जाते हैं। उनका सामना होता है डंजन के बॉस से और 10 डार्क नाइट से, और पार्क उस बॉस को देखकर समझ जाता है कि हमारी बस की बात नहीं, वो एसएग हंटर के बराबर है। वो नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी मॉन्स्टर ने उन्हें घेर लिया, तो वो बाहर भी नहीं जा सकते, और उन ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को रोकने के लिए हंटर आगे आता है। वो एक दीवार खड़ी कर देता है और कहता है कि दीवार सिर्फ 5 मिनट चलेगी, तो जो करना है जल्दी करो। और ये सुन के सारे गिल्ड वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद एंट्री होती है बेरू की, जो कि काफी ज्यादा स्वैग में आता है, और बेरू को देखकर वो बॉस बोलता है मोनार्क का पर्सनल शैडो आर्मी हम पे क्यों अटैक करना चाहता है। बेरू बोलता है कि मेरे किंग ने मुझे चुना है, और इसे उनके बॉस बोलते हैं कि मुझे पर्सनली शैडो मोनार्क से बात करनी पड़ेगी। और बेरू इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देता, वो बॉस के सामने आ जाता है और उसके चेस्ट पे अपना हाथ घुसा देता है, और बेरू बोलता है जब जिंदा रहोगे तभी तो बोलोगे। इसके बाद बेरू बॉस के चेस्ट से एक क्रिस्टल बाहर निकालकर उसे तोड़ देता है, जिसकी वजह से बॉस और उसके सारे मॉन्स्टर साथी सारे मर जाते हैं। और नाइट गिल्ड वाले देखकर बहुत ज्यादा शॉक में थे। पार भी बोलता है मुझे पता था कि जिन्वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर इतना ज्यादा पता नहीं था। और वो ये भी बोलते हैं कि जिन्वो की समझ इतनी ज्यादा ताकतवर है कि उसे डंजन में जाने की जरूरत ही नहीं है, और समझ को बुलाने में काफी ज्यादा एनर्जी लगती है, और जिन्वो के पास उनकी पूरी आर्मी है। यानी जिन्वो की ज्यादा ताकतवर है कि वो अकेले बड़ी बड़ी गिल्ड्स को संभाल सकता है। ये सब देखकर पार्क को एक आइडिया आता है, वो कहते हैं कि जिन्वो के साथ एक अलायंस बना लेनी चाहिए, क्योंकि उसे हमारी गिल्ड की काफी ज्यादा जरूरत है अभी। और सुनकर उनका मैनेजर बोलता है ये सब देखकर भी तुम्हें लगता है कि जिन्वो को हमारी जरूरत है। पार्क बोलता है तुम शायद लॉ भूल गए हो, एक डंजन को क्लियर करने में 10 हंटर की जरूरत पड़ती है, और अभी जिन्वो की गिल्ड में काफी कम मेंबर और शैडो सोल्जर्स को आर्मी में नहीं गिना जाता, यानी उसे डंजन क्लियर करने में काफी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम उसे प्रोवाइड करवाएंगे। पार्क बोलते हैं हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, सारी लड़ाई सारे सोल्जर्स करेंगे, और हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। पार्क अपने टीम मेंबर्स को लालची कहता है, ये खुद कितना ज्यादा लालची है भाई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, स्कूल को दिखाया जाता है, और अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी। स्कूल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी जो कि घायलों को हॉस्पिटल ले जा रही थी, और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मर भी गए थे। इसके बाद हमें जिन्वो को दिखाया जाता है, जो कि चेयरमैन के साथ एक कार में बैठा है। वो कहते हैं कि इस डंजन की वजह से काफी ज्यादा लोग मारे गए, अगर तुम टाइम पे नहीं पहुंचते तो और भी ज्यादा लोग मारे जाते, तुमने एक बार और समय पे आकर लोगों की जान बचा ली। इसके बाद चेयरमैन अपना फोन देते हुए जिन्वो को दिखाते हैं कि पिछले सालों के कंपेयर में डंजन अब काफी ज्यादा खुल रहे हैं, और इसी के साथ बहुत लोगों की पावर भी अवेकन हो रही है, जिस वजह से हंटर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और ये देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने सब कुछ प्लान कर रखा है। इसके बाद चेयरमैन जिन्वो को एक न्यूज दिखाते हुए कहते हैं कि फ्रांस, जापान, चाइना बड़े बड़े देश तुम्हें हायर करने के लिए काफी ज्यादा तैयार है, और अब तक कुछ लोगों ने तुमसे कांटेक्ट भी किया होगा तुम्हें हायर करने के लिए, पर हंटर एसोसिएशन वालों को कोई राइट नहीं उनको रोकने का। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि तुम साउथ कोरिया को छोड़ के जाओगे तो नहीं, क्योंकि साउथ कोरिया ऐसे हंटर लूज नहीं कर सकता। अब गेट भी काफी ज्यादा खुलने लगे और वहाँ हंटर्स की कमी भी, और तुम जैसे टैलेंट हंटर्स को हम खो नहीं पाएंगे और ज्यादा। तो ठीक है, तो मेरी भी एक शर्त है, क्या मुझे आप हायर रैंक डंजन में जाने के लिए परमिशन दे सकते हो। ये सुनकर चेयरमैन काफी शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि डंजन में जितने ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है मैं हटा दूं, तुम ही चाहते हो। जिन्होंने कहता हाँ मैं यही चाहता हूँ, और ये पॉसिबल हो सकता है। चेयरमैन कहते हैं ये इम्पॉसिबल तो नहीं कर सकते, पर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद जिन्वो कार से उतर के वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, जिनो को दिखाया जाता है, जो कि एक ए रैंक हंटर से बात कर रहा है आजिंग गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए। असल में वो जिनो की कजिन, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर और फेमस एक्ट्रेस है, इसलिए उसे डंजन रेड्स में कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जिनो बोलता है फिर भी तुम्हारे गिल्ड में आके हमारे गिल्ड मास्टर से बात कर लो एक बार बस। इसके बाद वो हंटर गिल्ड में आ भी जाती है, और जिनो उसका इंट्रोडक्शन जिन्वो से करवाता है। वो हंटर बोलती तूने पहले क्यों नहीं बताया कि ये गिल्ड जिन्वो की है, और अब तक मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सामने गिल्ड मास्टर खड़े हैं, वो भी जिन्वो। जिनो बोलता है इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है। जिन्वो भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है, और जिन्वो हंटर से कहता है सारे पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट तुम्हें जिन्वो दिखा देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हंटर एसोसिएशन का मीटिंग रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर चेयरमैन सभी को जिन्वो की रिक्वेस्ट के बारे में बता रहे होते हैं, और उसके लिए कुछ लॉस को चेंज करने के बारे में बता रहे होते हैं। पर चेयरमैन की बातों से कोई भी एग्री नहीं करता। वो कहते हैं कि जिन्वो अभी एक्सपीरियंस हंटर नहीं है, और आप चाहते हैं कि जिन्वो को स्पेशल ट्रीटमेंट दे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस इसलिए। चेयरमैन कहते हैं हाँ मैं उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अभी हमने उसकी डिमांड फुलफिल नहीं करी तो कोई और कंट्री उसकी डिमांड फुलफिल कर देगी, और हम फिर से अपने एक स्ट्रॉन्ग हंटर को खो देंगे। जैसे डॉक्टर जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड हंटर था, अमेरिका वाला, उससे हमारी नाक के नीचे से ले गए, और अगर ऐसी गलती हमने दोबारा की तो हम जिन्वो को भी खो देंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तुम्हें क्या लगता है कि ये परमिशन देंगे जिन्वो को अकेले डंजन में जाने के लिए, और जिन्वो अपनी गिल्ड में कौन कौन से नए हंटर्स लेने वाला है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। आगे वाले एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले, तो सब्सक्राइब कर लेना।